स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 11 में हम पढ़ेंगे डिप्थांग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि डिप्थांग का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो आप अगर देख लेंगे तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ी ईजीनेस हो जाएगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, डिप्थांग क्या होता है? डिप्थांग इज़ ए यूनियन ऑफ टू वावल साउंड्स इन ए वर्ड। कि किसी वर्ड में अगर दो वावल साउंड्स इकट्ठी आती हैं उसको हम डिप्थांग इन शॉर्ट एंड डिप्थांग कहते हैं। जैसे टाइम है तो टाइम में देखो TIME, मतलब टाइम, आई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है साउंड। यहाँ जैसे टॉय है, ओ भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, टॉय। इसी तरह ड्यूटी, DUET, मतलब दो दो वावल जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं तो इसको हम डिप्थांग बोलते हैं। मतलब दो वावल साउंड्स किसी वर्ड्स में इकट्ठी आ रही है। तो स्टूडेंट, जो डिप्थांग है अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं शॉर्ट हैंड में। तो इसको हम जैसे आई है, अब 4 डिप्थांग्स कौन कौन से हैं? आई है, औ है, ओआई है, यू है। तो जो आई है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ओ को इससे, ओआई को इससे और यू को इससे। अब स्टूडेंट, इसी तरह जैसे हम लॉन्ग बावल्स और शॉर्ट बावल जो थे वो किसी सेंटेंस के साथ रिप्रेजेंट करते थे, टू रिमेंबर द बावल्स। तो इसी तरह हम ये जो डिप्थांग्स 4 हैं इनको हम एक सेंटेंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिमेंबर द दीज डिप्थांग्स। तो वो सेंटेंस कौन सा है? जैसे आई नो एन्जॉय म्यूज़िक। तो जैसे लॉन्ग बावल्स में कौन सा सेंटेंस था आपको अगर याद होगा तो पा, मे, बी, आल, गो, टू। इसी तरह जो शॉर्ट वावल्स थे उसमें था दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो इसी तरह जो डिप्थांग्स में कौन सा सेंटेंस है जो रिप्रेजेंट करता है इन 4 डिप्थांग्स को, तो वो है आई नो एन्जॉय म्यूज़िक। तो स्टूडेंट्स, जो साइंस अब है आगे कि इनका साइन कौन सा, उनकी प्लेसमेंट कौन। तो साइन मैंने जैसे आपको बताया दिया, आई का ये है, ओ का ये है और ओ आई का ये है और यू का ये है। अब इनकी प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट आउटलाइन ड्रा करते समय अगर पहली स्ट्रोक के साथ ये वाला डिप्थांग है, ये वाली साउंड दो वावल्स की आती है, तो हमें क्या करना है? जो फर्स्ट आई और ओ आई है, थर्ड है, ये फर्स्ट प्लेस के हैं, यानी अबव द लाइन हमने जो स्ट्रोक की आउटलाइन की स्ट्रोक है वो वहाँ से स्टार्ट करनी है, अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस है। और जो सेकंड औ और यू है तो इनको हमने थर्ड प्लेस यानी थ्रू द लाइन करना है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, जो डिप्थांग्स जैसे अगर मैं कोई वर्ड्स आपको यहाँ पे ड्रा करके बताऊँ, जैसे टाइम है तो टाइम मुझे ये है, इसके साथ मैंने आई की साउंड आ रही है तो मैंने टाइम जो है इस तरीके से। टॉय है, TOY, तो टॉय जो है ओआई वाली साउंड आ रही है तो टॉय ये आ गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर ड्यूटी है तो ये ड्यूटी जो है जो थ्रू द लाइन है तो थर्ड प्लेस वावल है तो ड्यूटी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इधर जो थर्ड प्लेस का वावल है वो एंड में चला जाता है, इसके सेकंड स्ट्रोक के एंड में पहले चला जाता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, जो डिप्थांग्स हैं, कई बार हम डिप्थांग्स को है वो कंसोनेंट्स, किसी वर्ड्स में जो कंसोनेंट आता है उसके साथ भी जॉइन कर सकते हैं टू फैसिलिटेट द स्ट्रोक या टू सेव द टाइम। जैसे कोई वर्ड है हमारे पास, जैसे वर्ड है आइटम, ITEM, आइटम। तो मैंने क्या किया, जो आई वाला था इसके साथ ही टी के साथ ज्वाइन करके इसको लिख दिया आइडल, तो ये आ गया आइडल। तो जो कंसोनेंट के साथ भी हम जो डिप्थांग है उसको ज्वाइन कर सकते हैं टू सेव द टाइम। क्योंकि पेंसिल नहीं उठाई मैंने तो जो टाइम पेंसिल उठाने का था वो शॉर्ट हैंड में बच गया। तो हमें शॉर्ट हैंड में शॉर्ट लिखना, तो जितना टाइम हमारा लिखने में सेव हो जाए वो अच्छी बात है, उससे हमारी स्पीड जो है वो बढ़ती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो सेमी सर्कल रिप्रेजेंटिंग जू मे बी रिटन एज दिस फॉर कन्वीनियंस टू जॉइनिंग विद K, G, M एंड N की। अगर K, G, M, N या L जो है इनके साथ अगर हमें यू की साउंड आती है, मतलब यू वाला जो बावल है, म्यूज़िक वाला बावल अभी कभी लगाना है, तो हम इसको एक सेमी सर्कल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे क्यू लिखना है
तो क्यू में के, और मैंने ये यू वाला बावल यहाँ नहीं लगाया, मैंने क्यू को ऐसे सेमी सर्कल लगा दिया, तो ये भी बन गया क्यू, और ये बावल सेमी सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, म्यूजिक वाली साउंड या आप यू वाली साउंड। या आर्ग्यू लिखना है मुझे, आर्ग्यू, तो ये आर आ गया, ये गे आ गया, मैं सेमी सर्कल डाला मैंने, तो ये आ गया आर्ग्यू, मतलब यू वाला जो बावल है मैंने सेमी सर्कल लगा दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं इंग्लिश में जिनमें 3 बावल्स की साउंड आती है, तो जिनको हम क्या बोलते हैं, जो साइंस हैं, जो मतलब ट्राइफोन, मतलब वो जो साइंस हैं उनको हम ट्राइफोन, मतलब 3 बावल्स की साउंड जिस वर्ड्स में आ रही है उनको हम ट्राइफोन करते हैं। तो ट्राइफोन जो है वो स्टूडेंट्स, जैसे किसी वर्ड में हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, डायरी, जैसे डायरी लिखना है मैंने, तो उस केस में हमने क्या करते हैं, DIARY। अब यहाँ पे 3 बावल्स की साउंड आ रही है, डायरी, तो यहाँ पे मैंने जो डिप्थांग आई वाला लगाया, इसके साथ एक स्मॉल जो टिक है वो अटैच कर दिया, जैसे डायरी। या मैंने लिखना है कौन सा वर्ड, इसके साथ ट्रिप्थांग के साथ जो है सपोज मुझे लिखना है फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर, तो फ्यूअर, तो ये मैंने यू वाला बावल लगाया यहाँ पे, और इसके साथ एक टिक और अटैच कर दी, स्मॉल टिक, तो ये मतलब जो थर्ड बावल है उसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब ट्राइफोन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स एक वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर के, गे, एम और आर के पहले डब्ल्यू की साउंड कहीं आती है किसी वर्ड्स में, तो जो डब्ल्यू है उसको हम एक सेमी सर्कल लगा देते हैं स्ट्रोक से पहले। अगर इनिशियली मतलब डब्ल्यू की साउंड किसी के, गे, एम या आर के साथ आती है, तो हम जो है वो एक सेमी सर्कल उसके साथ लगा देते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू को। जैसे वर्ड्स सपोज हमारे पास है वेक, तो वेक जो है स्टूडेंट्स WAKE, तो वेक जो है मैं इसको इस तरीके से एक मैंने ये सेमी सर्कल इसके साथ लगा दिया पहले, और ये के वाली स्ट्रोक लगा दी और मे वाला बावल लगा दिया। इसी तरह सपोज मेरे पास बिग है, तो गे के साथ है तो बिग, ये मैंने लगा दिया इसके साथ बावल साउंड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मेरे पास बर्ड है वूमेन है, WOM, वूमेन है, तो क्या किया मैंने, एम के साथ भी ये फिक्स कर सकते हैं हम, तो मैंने ये वूमेन, ये मतलब एम के साथ मैंने ये वूमेन डाल दिया, एन की हुक भी लगा दी यहाँ पे, तो ये हो गया वूमेन। इसी तरह स्टूडेंट्स बट अगर यहाँ डब्ल्यू से पहले अगर वॉवल साउंड किसी वर्ड में है, जैसे अवेक मुझे लिखना है AWAK, तो यहाँ तो मैंने इनिशियल जो है डब्ल्यू के पहले जो है वो वॉवल भी है, तो इस केस में हम जो है ये वाला डब्ल्यू जो सेमी सर्कल वाला ये इस्तेमाल आउटलाइन में नहीं कर सकते, फिर हमें वे जो है वो फुल डालनी है, जैसे अवेक। या हमारे पास अवेयर है, तो यहाँ पे डब्ल्यू से पहले वावल है तो अवेयर, तो तब हमें ये डब्ल्यू सेमी सर्कल वाला नहीं, हाँ कब यूज़ करना है, जब इनिशियल साउंड के, गे, एम और आर से पहले इनिशियली डब्ल्यू की साउंड किसी वर्ड में आती है, तो ये सेमी सर्कल वाला डब्ल्यू हम किसी वर्ड के साथ लगा सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि अगर एल और एम से पहले प्रीफिक्स है आई की साउंड, आई वाला जो डिफ्थांग है वो प्रीफिक्स है किससे पहले, एल कंसोनेंट और एम कंसोनेंट से पहले, जैसे IM लिखना, तो मैं क्या करूँगा जो है ये आई जो है उसके साथ एब्रीवेट कर दूंगा, जैसे मुझे IM लिखना है IM, तो मैं क्या करूँगा इसके साथ ही IM मैंने ये एब्रीवेट कर दिया एम के साथ जो आई वाली दूसरी हुक थी। इसी तरह अगर मुझे आई विल लिखना है, आई विल ये एल के साथ है, तो आई मैंने ये किया तो एल के साथ ये इसको फिक्स कर दिया, एब्रीवेट कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स जो ओ की डिप्थांग है, ओ वाला डिप्थांग है, अगर किसी एन के साथ अफिक्स है मतलब एन के बाद आता है तो वो एब्रीवेट हो जाता है एन के साथ। जैसे मुझे क्या लिखना है, नौ लिखना है, तो नौ के बाद ओ आ रहा है तो मैंने क्या किया इसके साथ एब्रीवेट करता हूँ, ये ओ वाला साइन
ऐसे मुझे डालना था तो मैंने इसके साथ अब जोड़ दूंगा, जैसे नाउ, ये हो गया, ये एब्रीवेट कर दिया मैंने किसके साथ, एन के साथ। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है ऑन डिप्थैंग्स। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या बताया है, बड़े सिंपल तरीके से मैंने बताया। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो वर्ड्स हैं, अब जो आई से वर्ड्स, औ से वर्ड, वाई से वर्ड, जू से वर्ड जो बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ अपने लेक्चर में। और तब तक मैं स्टूडेंट्स आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर contacts, so that it reaches to the far flung areas for benefit of the students. Thanks students.